अब हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5। ये देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये देखिए, सबसे पहले हमें करना यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर a बराबर है BQ+R। यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग करके दिखाना है कि अगर इनका घन करें, घन करने के बाद क्या ये इसी रूप में आ सकती हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या हुआ है, दिया है, जो दिया है हमें वो लिख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, ये यूक्लिड विभाजन ए, हम यहाँ पर ये वाला ए लिख लिया हमने, ठीक है। इसका यूज करना हमें। अब जो हमारा बी है, बी क्या है, सबसे पहले देखिए जो बी है, बी क्या हमारा 9 है, 9 लिख लिया। और जो क्यू है, क्यू क्या है हमारा, ये एम है, और आर हमें इसमें नहीं है। और अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर ए लिख लिया। यहाँ पर देखिए ये जो बी है ये क्या है 9 है, और जो ये क्यू है, क्यू क्या है एम है, ठीक है। और जो ये आर है, आर क्या दे रखा है, +1 दे रखा है। और अगला तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है हमारा, जो ए है, ये ए लिख लिया हमने यहाँ पर। तो अब जो ये बी है क्या लिख लेते हैं 9, और जो ये क्यू है, क्यू क्या है हमारा एम है, और जो ये आर है ये क्या हमारा 8 है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये हमें दे रखा है। अब इसने पूछा क्या है वो देखिए, ये कह रहा है कि देखिए सिद्ध कर क्या करना हमें, सिद्ध क्या करना हमें, ये कह रहा है कि जो ये 9m है, अगर हम इसका कोई भी किसी भी पूर्णांक संख्या को लें और उस पूर्णांक संख्या का घन करें, घन करने के बाद क्या हमारे पास ये 9m आ सकता है। देखिए हमें किस तरह से लेकर के आना है, जो हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है वो देखिए, a जो है यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ पर क्या करना हमें, a जो है, a का घन जो है 9m के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा है, दूसरा क्या आना चाहिए 9m+1, दूसरा भी एक घन के बराबर आना चाहिए। और जो तीसरा है ये लिख लीजिए 9m+8 के बराबर आना चाहिए। जो यहाँ पर जो ये रकम है ये दे रखा है, इसने पूछा है अगर कोई भी हम पूर्णांक संख्या लें और उसका हम घन करें तो क्या वो संख्या इसके बराबर आ सकती है। जो 9m है यहाँ पर a बराबर है, लेकिन ये संख्या इस क्यूब के बराबर आनी चाहिए, इस घन के। और जो ये वाली संख्या, ये वाली यहाँ पर a है, यहाँ पर इस क्यूब के ऐसे बराबर आनी चाहिए, और ये संख्या इस तरह से आनी चाहिए। क्या ये आ सकती है और कैसे आएगी वो हमें यहाँ पर निकाल करके दिखाना है। चलिए हम निकाल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लिखना होगा। ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम पहला निकालते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ये वाला निकालते हैं, इस रूप में लेकर के इसे आते हैं। देखिए हमने क्या किया है, जो a है, b हमारा क्या है यहाँ पर 9 है, और q हमारा, q हम ऐसा का 9 लिख लेते हैं, और q को हम ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, और r हमारा यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो r को हम कुछ नहीं लिखेंगे और r को 0 लिख लेते हैं। देखिए a 9 q, हमें कहा गया कि इसका क्या करना, हमें घन करना है। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर 9m लें, यहाँ पर हम कोई भी रकम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी रकम लेने के बाद हमारी लास्ट में 9m ही आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 9m ही लिया है, इसी का घन करते हैं। देखिए कैसे होगा, ये a³ 9m का हम करते हैं तो कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे 9 × 9 × 9, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या है क्यू का घन, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 9 को हम ऐसा छोड़ देते हैं, और इन 2 की हम गुणा कर लेते हैं। क्या लिख दिया 81, और ये क्या हो गया क्यू, तो हम ऐसे लिख सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, a³, इसे घन कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्यूब। तो अब क्या 9 को हमने 9 ले लिया, और जो ये रकम है इसको हमने m मान लिया, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने, इसे m मान लिया, और यही हमें निकालना था। देखिए पहला क्या निकालना था, a³ बराबर है 9m के, ये क्या है a³ बराबर है 9m के, ये हमारा पहला निकल गया है। अब हम निकालते हैं अपना दूसरा क्या है वो देखिए। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले दूसरे का, क्या है दूसरा, ये यूक्लिड फॉर्मूला क्या है,
Q प्लस R। B क्या हमारा 9 है और Q ऐसा कैसा, R यहाँ पर देखिए R 1 है, हम यही वाला लिख करके निकालते हैं और इसी का क्यूब करके निकालेंगे। एक यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे देखिए 9Q प्लस 1, इसका हमें क्या कर लेते हैं, घन कर लेते हैं ऊपर और इसके ऊपर भी, ये ऐसा कैसा। और इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको वो फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए इसका वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या होता है, a प्लस बी ऊपर 3 a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये वाला फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, वो हम उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले a घन जमा b घन जमा 3, ये वाला देखिए 3a² क्या है, ये है, तो हम क्या कर लेते हैं 9Q इसका स्क्वायर इंटू b, और फिर अगला क्या है a3 गुणा a9Q b², ऐसा। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 गुणा 9 गुणा देखिए 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा Q की घन, ठीक है, ये इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक को एक ही, क्योंकि इसका क्यूब एक ही रहेगा। और इसको अब हम हल करते हैं, इसका क्या आएगा, ये देखिए 9 को 9 से किया 9 निम 81 को हम 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 एकम 3 3 अठे 24 और Q² यहाँ पर, और 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 तिया 27 को 1 से करेंगे ऐसा, और ये Q ऐसा कैसा आ गया हमारा। अब देखिए इस रकम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3, ये जो रकम है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9, इसको दोनों गुणा कर देते हैं 81, और यहाँ पर क्या है Q की क्यूब। तो यहाँ पर अब देखिए एक को हम बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको और इसको लिखते हैं 243 Q² प्लस 27 Q, और जो एक था इसको हमने लास्ट में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया। अब देखिए अंदर क्या बचेगा 81, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, इसमें अगर हम 9 को कॉमन लेंगे, 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18, और यहाँ पर क्या बच गया 6 9 से 63 27 Q² जमा 9 तिया 27 Q, और यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को ऐसा कैसा हमने लिख लिया इस 9 को, और जो ये रकम है इस रकम को हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया m, इस सारी को हमने m मान लिया, 9 अलग लिख लिया, इसको m, और पीछे क्या बच गया जमा 1, यहाँ पर हमने जमा 1 लिख लिया। और जो हमें यही तो निकालना था, यहाँ पर सेकंड वाला यही तो निकालना था, a³ किसके बराबर दिखाना है 9m + 1 के, ये हमने दिखा दिया है। अब हम करेंगे अपना ये तीसरे वाला पॉइंट, ठीक है, तीसरे वाला पॉइंट, इसे मिटा देता हूं मैं। अब देखिए अब हम ये तीसरे वाला पॉइंट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था यूक्लिड का, वही फॉर्मूला लिख लीजिए पहले तो, a बराबर है BQ + R। तो अब देखिए a हमने यहाँ पर ऐसा लिख लिया, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, b क्या हमारा 9 है, और Q हम ऐसा कैसा, और R जो है हम R यहाँ पर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। हम यहाँ पर R 8 दे रखा है, और हमें क्या करना कि कोई भी संख्या इसमें दे रखा, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कोई भी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। हम यहाँ पर 8 ना लेकर हम 2 लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है,
हमें किसी भी संख्या का क्यूब लेकर के उसका क्यूब कर करके, जैसे कि ये संख्या है, हमें किसी भी संख्या का क्या करना है, क्यूब करना है, और उसका क्यूब जो है इस संख्या के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हम चाहे कोई भी संख्या ले, इसके अलावा हम और कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन उस संख्या का क्यूब इसके बराबर आना चाहिए और वो संख्या इसके बराबर होनी चाहिए। ये संख्या इस तरह से होनी चाहिए, ये हम अभी निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब वही फॉर्मूला लागू होगा। कौन सा फॉर्मूला? a + b। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा वाला था? वही जो हमने पहले यूज किया था, a3 + b³ + 3a² b + 3ab²। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए, a3 ऐसा कैसा, यहाँ पर देखिए इसका क्या करेंगे, क्यूब मतलब घन करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 9q ऐसे घन। ठीक है, अब देखिए b का घन करेंगे, b क्या हमारा 2 है भाई, ये 2 का घन कर दिया, जमा, अब यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में, 3a² b, 3a क्या हमारा 9q, इसका स्क्वायर इंटू b क्या हमारा 2 है, जमा 3 गुणा ab², a क्या हमारा 9q और b², 2 का हमने यहाँ पर b² कर लिया है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, ऐसे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, इसको ऐसे, और गुणा q घन, q की घन, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करें कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये क्या है 3 गुणा 9 की स्क्वायर गुणा 2। सबसे पहले इसको देखें, 9 को स्क्वायर से करें कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, कितना आएगा 3 एकम 3 आ गया, और यहाँ पर 8 से करेंगे 3 × 24 आ गया। अब इसको 2 से करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ पर 486, और यहाँ पर क्या है q²। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको कीजिए, कैसे होगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 9 × 27, 27 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 सते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, क्या होगा 108, यहाँ पर q है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को ऐसे लिख लिया दोनों को, 9 × 81 और q का क्यूब। अब यहाँ पर 8 को हम पीछे लिख लेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं, 486 q² जमा 108 q, और 8 को हम यहाँ पर पीछे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया। हम 9 को क्या करते हैं, इस 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेके क्या करेंगे, अब देखिए अंदर क्या बच गया, 81 क्यूब, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 9 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसको सोल्व कीजिए, 9 9 × 27, 9 × 36, 9 × 5 45, और यहाँ पर कितने बच गए, 3 बच गए, 9 चौक 36 q² जमा, और यहाँ पर करेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 q, और यहाँ पर और पीछे क्या बच गया, जमा 8 बच गया। यहाँ पर अब देखिए एक अघन 9 ऐसा कैसा, और जो ये रकम है इस रकम को हम मान लेते हैं 9, यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख लिए, देखिए a3 9 ऐसा कैसा, जो ये रकम है इस रकम को हम मान लेते हैं m। ठीक है, और जो पीछे क्या बच गया, 8 बच गया। ये हमारा उत्तर निकला, यही हमें निकालना था। ये जो घन है किसके बराबर निकालना था, 9m + 8 के बराबर। ये हमारा जो प्रश्न नंबर 5 था ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम अगली प्रश्नावली शुरू करते हैं।